आज 10 साल इन्होंने जो सरकार चलाई है, 10 साल के बाद ये रिपोर्ट कार्ड, आज बात करें 2000 नौकरी साल की देने का वादा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। आज जो बात उन्होंने बोली थी वो उसकी बात तो करते नहीं है। आज 15 लाख देने की बात की थी वो तो करते नहीं है। आज सिलेंडर जो है कांग्रेस की 10 साल पहले 400 रुपये का 1100 रुपये का हो गया, उसकी बात तो करते नहीं है। ये आज डॉलर की क्या पोजीशन है, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या बोलते थे, उम्र के साथ डॉलर बढ़ रहा है। आज की तो प्रधानमंत्री की उम्र से भी डॉलर बढ़ गया है। आज डॉलर 80-82 रुपये का, प्रधानमंत्री तो अभी 70-72 के हैं। ये उसकी जवाब नहीं देते। आज मुद्दों को ये घुमा के बात वहाँ लाते हैं धर्म के ऊपर। और देखो ना, प्रधानमंत्री मणिपुर में तो गए नहीं। मणिपुर आपकी क्या हुआ, रेप हुए बच्चियों को, क्या क्या किया वहाँ, उसके तो एक पार्लियामेंट में नहीं बोलते। ये इसलिए ये धर्म के ऊपर सारी राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान का। क्योंकि इसलिए मेरी लोगों को भी अपील है कि हम हिंदुस्तान का गुलदस्ता जो है, हम मुद्दों की राजनीति करें, धर्म की राजनीति नहीं। चंडीगढ़ में इलेक्शंस जो हुए वहाँ पर जो है वो छेड़खानी थी, वो की गई। तो लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो है ही है मैडम, वो तो लोकतंत्र हत्या नहीं की। लोकतंत्र इन्होंने एक तरफ लोकतंत्र पे अब लोगों को अपना दिखा दिया भी हमारा तो विश्वास ही नहीं, हम तो गुंडागर्दी करेंगे। होता तो नहीं, लेकिन आप बाई चांस हो गया कि बीजेपी कहीं दोबारा मेजॉरिटी ज़्यादा से आ गई तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, हिंदुस्तान के मुल्क के लिए। आज ये रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनें अडानी को दे रहे हैं, तो वो बनाई किसने है? वो कांग्रेस सरकार ने बनाई है। आज एयरपोर्ट जो अडानी को दे रहे हैं, किसने बनाए हैं? वो कांग्रेस ने बनाए हैं। पंजाब के लोग हैं वो बीजेपी से डरे हुए हैं, और या वो अपने जो वो वोट देंगे या जो वो चुनाव, जब भी वो चुनाव के लिए जाएंगे तो वो क्या वो अब सोच समझ के करेंगे, या वो बीजेपी से जो है वो उनको ईर्ष्या है? देखो, पंजाब के लोग डरते किसी से नहीं है। आपने बोला है बीजेपी से डरे हुए हैं। पंजाबी जो है डरते नहीं है। पंजाबी भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें कोई है, पंजाबी जो है एक्शन करता है, उसका रिजल्ट देता है। आप देखोगे इन चुनावों में पंजाबी जो है, जैसे आज तक नहीं हुआ इतिहास में, बीजेपी को ऐसा मुंह की खानी पड़ेगी, सभी कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होगी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी। और आम आदमी पार्टी जो केंद्र की एजेंट के रूप में जिसने किसानों के साथ काम किया है, जैसे वहाँ गोली चली है, हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है, पंजाब सरकार कुछ कर नहीं सकी, FIR दर्ज नहीं कर सकी, वहाँ से उनके जो हरियाणा की पुलिस ने हमारे एरिया से उठा के आदमी लड़का हमारा ले गया। पंजाब के किसान जागरूक किसान है, पंजाब के पंजाबी किसान जागरूक हैं। लोग इसका जवाब आम आदमी को भी देंगे और बीजेपी को भी देंगे। एक जो मुद्दा है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक जो है वो कर दिया है। तो इस बात से आप सहमत हैं या नहीं कि क्या सच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कर दिया, वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? और दूसरे के अपने पास पैसे ले लो, दूसरों के खाते सील कर दो। पंजाब हिंदुस्तान के लोग जो है ये सब चीज़ देख रहे हैं और इसका जवाब वोटों की शक्ल में देंगे। बीजेपी के जो आज तक इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ, वो बीजेपी ने किया कि अपोजिशन को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा। मोदी जी ने ही धर्म बचाया है, ये गलत बात है। वो धर्म के नाम धर्म को बेचना चाहते हैं, धर्म पे रोटियां सेकनी चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री का अहदा है उसकी शान को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है वो उन्होंने जो है EVM को अपने हाथ में करके रखा है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कोई आदमी बोल सकता है कि हम 370 के ऐसा जाएंगे? वो लोगों को शंका जो है कि इन्होंने सेटिंग की हुई है, उस शंका को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को चाहिए कि लोगों की तसल्ली करवाए। जनता का ये भी मानना है कि आजकल जो ED और जो CBI है वो एक माफिया चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ED के डर से जो है कुछ जो नेता हैं वो भी अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या सर आपको सच में लगता है कि जो ED है वो एक बीजेपी चला रही है?
मैडम उसमें मेरे कहने से या आपसे कहने से नहीं होगा, वो लोग कह रहे हैं। आज बीजेपी में ज़्यादा कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं, जो जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिनके ऊपर इन्होंने सीबीआई भेजी, जिनके ऊपर इन्होंने इनके अपना ईडी भेजी, वो जब बीजेपी में आ गए और वो ईमानदार भी हो गए और वो इनके वफादार भी हो गए और वो देशभक्त भी हो गए, नहीं तो वो देशद्रोही थे। मोहाली के एमएलए हैं कुलवंत सिंह जी, उनके बयान जो है वो कहते रहते हैं कि जब से मोहाली में जो है वो एमसी कांग्रेस की आई है, तब से जो है यहाँ पर उन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया और मोहाली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो कोई काम नहीं हुआ है। बोलना अपना राइट है, कोई बात भी बोल सकते हैं, लेकिन मोहाली के लोग जानते हैं मोहाली में जितना, हाँ ये जरूर है उनकी सरकार जब से आई है तब से कोई विकास नहीं हुआ। और जो विकास मोहाली का हुआ है, मोहाली की भावें नगर निगम बनी है, भावें मोहाली की पहले काउंसिल बनी है, जिला बना है, तहसील बनी है, सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेडिकल कॉलेज पंजाब के इतिहास में जो 50 साल में एक आया है वो कांग्रेस सरकार में आया है। एमएलए साहब बने हैं, इनके बताएं तो सही नहीं, हमने ये काम किया है, एक भी इट भी नहीं लगी मोहाली में, एक नया प्रोजेक्ट नहीं आया मोहाली में, कोई काम हमारा कॉर्पोरेशन के काम में रोडे जरूर टकाए गए हैं लेकिन काम नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो लोकसभा चुनाव हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, इसी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो भी तेज़ हो गई हैं और राजनीतिक सरगर्मियों में बदलते मौसम के साथ साथ नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर और लोकसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मोहाली शहर के डिप्टी मेयर मिस्टर कुलजीत सिंह बेदी जी। तो चलिए उनसे खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सारे श्रोतियों को सत श्री अकाल। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, सभी का। सर जैसे कि अभी लोकसभा जो चुनाव हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर जो पार्टी है उन्होंने अपनी रणनीतियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं, तो आपके शहर मोहाली में जो है इसका क्या असर देखने को मिल रहा है और क्या प्रबंध हैं जो आपने यहाँ पे किए हुए हैं? देखो, ये मोहाली शहर एक पंजाब की मिनी राजधानी है। पंजाब के हर अपना इलाके का आदमी यहाँ रहता है और यहाँ से जो हमारी तैयारी है, हम लोगों से तालमेल रखते हैं, लोग हमारे लोगों से रोज़ मिलते हैं, लोग जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, हमारे साथी काउंसलर हैं, हमारे पार्टी के जो लोकल लीडर हैं, उनके साथ तालमेल चल रहा है। और जब हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा कल परसों तक, और उसके बाद पूरी सरगर्मी से हम चुन जड़ी है उसके लिए मैदान में आएंगे और कांग्रेस पार्टी ये यहाँ से बहुत बड़ी लीड पे जीतेगी। सर एक सवाल था कि जो मोहाली के एमएलए हैं कुलवंत सिंह जी, उनके बयान जो है वो कहते रहते हैं कि जब से मोहाली में जो है वो एमसी कांग्रेस की आई है तब से जो है यहाँ पर उन्होंने काम करना जो है बंद कर दिया और मोहाली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो कोई काम नहीं हुआ है। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहोगे? चलो, वो क्योंकि एमएलए हैं, वो पहले मेयर भी रहे हैं, उनका बोलना अपना राइट है, कोई बात भी बोल सकते हैं, लेकिन मोहाली के लोग जानते हैं मोहाली में जितना, हाँ ये जरूर है उनकी सरकार जब से आई है तब से कोई विकास नहीं हुआ। इससे पहले हमारी सरकार थी, जब हमारी नई टीम बनी थी मेयर अमरजीत सिंह की अगुवाई में, हमारी जब हमने नया काम शुरू किया था और हमारे रिकॉर्ड है जो फर्स्ट ईयर में जितना काम हमने किया है वो अब नहीं हो रहा है। उसका कारण है क्योंकि जो मोहाली कॉरपोरेशन है पंजाब की इकलौती कॉरपोरेशन है जिसके पास पैसों की बहुत कमी है। उसका भी कारण है क्योंकि मोहाली कॉरपोरेशन के पास कोई बहुता फंड नहीं है। बाकी कॉरपोरेशन जो है पंजाब की, भावें लुधियाना है, भावें अमृतसर है, भावें पटियाला है, भावें जलंधर है, उनके पास बहुत सारे फंड है, उनके पास प्रॉपर्टी के नक्शे हैं। हमारे पास क्योंकि यहाँ गमाडा है, सभी मेन काम जो CLU के काम है, चाहे वो नक्शों के काम है, चाहे वो पेनल्टियों के काम है, वो गमाडा के पास है। हमारे पास सिर्फ ओनली एडवर्टाइजमेंट का और प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है। सरकार की तरफ से हमें एक कौड़ी नहीं आई, उसकी वजह से कुछ काम प्रभावित हुए हैं
क्योंकि चंडीगढ़ का मुकाबला करना पड़ता है हमें। लोग चंडीगढ़ के पैटर्न पे मोहाली को देखते हैं। चंडीगढ़ का बजट जो है 2000 करोड़ से ऊपर है और हमारा सारा 150-200 करोड़ रुपये का बजट है। डिफरेंस बहुत है, शहर बहुत बड़ा है, यहाँ पे मिनी राजधानी है, पंजाब के बहुत सारे स्टेट के हेडक्वार्टर है यहाँ, इसलिए उसके लिए जो पंजाब मैंने मुख्यमंत्री अब जो भगवंत मान जी हैं, ये मोहाली रहते रहे हैं, उनको लेटर भी लिखा था कि जो बजट आया है इसमें मोहाली के लिए, जैसे चंडीगढ़ के लिए सेंट्रल बजट में फ़ंड रखा जाता है, मोहाली के लिए रखो, नहीं रखा। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी और जो विकास मोहाली का हुआ है, मोहाली की भावें नगर निगम बनी है, भावें मोहाली की पहले काउंसिल बनी है, ज़िला बना है, तहसील बनी है, सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेडिकल कॉलेज पंजाब के इतिहास में जो 50 साल में एक आया है वो कांग्रेस सरकार में आया है और बहुत सारे काम जो है कांग्रेस सरकार में हुए हैं। लेकिन जबकि ये MLA साहब बने हैं, इनके बताएं तो सही नहीं, हमने ये काम किया है, एक भी इट भी नहीं लगी मोहाली में, एक नया प्रोजेक्ट नहीं आया मोहाली में, कोई काम हमारा कॉर्पोरेशन के काम में रोडे जरूर टकाए गए हैं लेकिन काम नहीं हुआ। सर अभी जैसे आपने देखा कि किसान आंदोलन 2.0 जो है यहाँ पे हुआ, दो राज्यों के बीच में इतना खौफनाक दृश्य बना, किसानों पर जो है वो आंसू गैस के गोले जो हैं वो बरसाए गए, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोग हैं उनमें सरकार के अगेंस्ट जो है वो कहीं ना कहीं खौफ जो है वो पैदा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जो पंजाब के लोग हैं वो बीजेपी से डरे हुए हैं, और या वो अपने जो वो वोट देंगे या जो वो चुनाव, जब भी वो चुनाव के लिए जाएंगे तो वो क्या वो अब सोच समझ के करेंगे या वो बीजेपी से जो है वो उनको ईर्ष्या है कि क्या, आपके इस पे क्या विचार? देखो, पंजाब के लोग डरते किसी से नहीं है। आपने बोला है बीजेपी से डरे हुए हैं, पंजाबी जो है डरते नहीं है। पंजाबी भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें कोई है, पंजाबी जो है एक्शन करता है उसका रिजल्ट देता है। आप देखोगे इन चुनावों में पंजाबी जो है, जैसे आज तक नहीं हुआ इतिहास में, बीजेपी को ऐसा मुंह की खानी पड़ेगी, सभी कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होगी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी। और आम आदमी पार्टी जो केंद्र की एजेंट के रूप में जिसने किसानों के साथ काम किया है, जैसे वहाँ गोली चली है, हमारा एक नौजवान शहीद हुआ है, पंजाब सरकार कुछ कर नहीं सकी, FIR दर्ज नहीं कर सकी, वहाँ से उनके जो हरियाणा की पुलिस ने हमारे एरिया से उठा के आदमी लड़का हमारा ले गया। पंजाब के किसान जागरूक किसान है, पंजाब के पंजाबी किसान जागरूक हैं, लोग इसका जवाब आम आदमी को भी देंगे और बीजेपी को भी देंगे। ये इसलिए कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी। ये आप देखना आने वाले थोड़े दिनों में, जब ये 1 जून को वोटें डालेंगे पंजाब के लोग कांग्रेस के हक में डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी सेकुलर पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए काम करती है। लोगों ने पहले भी देखा था, पंजाब के पानी को मसला हो, पानी कोई मसला हो, पंजाब के लोग हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी भी हमेशा पंजाब के साथ खड़ी है। सर एक जो मुद्दा है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक जो है वो कर दिया है, तो इस बात से आप सहमत हैं या नहीं कि क्या सच में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कर दिया, वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैं तो धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने इतना बड़ा, क्योंकि ये बहुत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि ये लोगों को रात को ईडी भेजते हैं, सुबह उन कंपनियों से पैसे लेते हैं, उन कंपनियों को ईडी की रेट जो है CBI भेजते हैं, मुड़ के ईडी से उनके बॉन्ड में पैसे लेते हैं उन कंपनियों से। रिश्वत का तरीका बदल दिया उन्होंने, और क्योंकि और दूसरे के अपने पास पैसे ले लो, दूसरों के खाते सील कर दो। पंजाब हिंदुस्तान के लोग जो है ये सब चीज़ देख रहे हैं और इसका जवाब वोटों की शक्ल में देंगे। बीजेपी के जो आज तक इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ वो बीजेपी ने किया कि अपोजिशन को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा, भावें वो CBI हो, भावें वो ईडी हो, भावें वो पैसे की खाते सील करने की बात हो, भावें जो दूसरे जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको डराने की बात हो, सभी पे वो काम कर रही है। लेकिन लोग जो है हिंदुस्तान का वोटर जो है जागरूक वोटर है और सभी देख रहा है। सर जो प्रशांत भूषण जी हैं वो भी कई बार जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा लेके गए हैं कि जो EVM है वो बैन होनी चाहिए, और कई जो एंटी पार्टीज़ हैं हम देखते हैं वो भी EVM के मुद्दे को लेकर जो है वो खड़ी हुई हैं कि EVM से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से जो है वो
चुनाव होने चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ईवीएम जो है वो सच में कुछ गड़बड़ी है उसमें? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो बीजेपी है वो उन्होंने जो है ईवीएम को अपने हाथ में करके रखा है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखो, ये ईवीएम का ऐसा मसला है, सभी दुनिया भर में बेल्ट से, अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक देश है वहाँ भी बेल्ट पे चोन हो रही है, वहाँ भी ईवीएम नहीं हो रहा। दूसरी बात क्या है, ये इतने जो ईवीएम इंडिया गवर्नमेंट ने परचेज की है, जो मशीनें यहाँ से आई है, वो वहाँ से 19-20 लाख मशीनें ज़्यादा आई हैं। वो मशीन कहाँ गई है, उसकी पेमेंट कहाँ से हुई है, वो मशीन कहाँ गई? उसके लिए जब कोई लोकतंत्र सरकार का काम है लोगों की तसल्ली करानी, ये लोगों में किसी चीज़ के लिए शंका है, उसके लिए ये कहना भी नहीं ये हम तो ठीक हैं, लेकिन उस शंका को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये सरकार चाहती है कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो, और उस डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए सरकार को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना चाहिए। और ये जहाँ कुछ ना कुछ तो ये उसने इस लेवल पे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसके हल्के पे कुछ 10-20% हल्का जो है वहाँ पैरेलल बैलेट पेपर कम ईवीएम से करवाएं, ताकि लोगों को उसकी सही जानकारी जो है मिल सके, लोगों की तसल्ली हो सके, उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसे में लोग, क्योंकि लगता है लोगों को कि ये इनका सेटल सब का, जैसे कहते हैं कि आपको भी मालूम है, कोई आदमी बोल सकता है कि हम 370 के ऐसा जाएंगे, वो लोगों को शंका जो है कि इन्होंने सेटिंग की हुई है, उस शंका को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को चाहिए कि लोगों की तसल्ली करवाए। सर, जनता का ये भी मानना है कि आजकल जो ईडी और जो सीबीआई है वो एक माफिया चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईडी के डर से जो है कुछ जो नेता हैं वो भी अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या सर आपको सच में लगता है कि जो ईडी है वो एक बीजेपी चला रही है? मैडम, उसमें मेरे कहने से या आपसे कहने से नहीं होगा, वो लोग कह रहे हैं। आप देखो, आप एक मने प्रधानमंत्री हमारे जो है सत्कारयोग है, वहाँ बोलते हैं कि चौहान जो है, जो इनका हमारा मुख्यमंत्री रहा है महाराष्ट्र का, उसने जी ये फौजियों के बंगले बेच दिए, उसने बंगलों के पैसे ले लिए, उसने अपना कर लिया। उसके अलावा जो है अजीत था हमारा महाराष्ट्र का डिप्टी मुख्यमंत्री जो इनका है, उसके ऊपर 7,000 का जो करोड़ का आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री, उसको आप दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी में लाके। जो अपना वो चौहान था हमारा, उसको राज्यसभा में ले आए। सैकड़े उदाहरण हैं जो जिसके पे आरोप लगाते हैं, जब इनकी पार्टी में आते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसको टिकट भी देते हैं। आज कितने देखो ना, आज कितने आदमी को कांग्रेसी इनकी टिकट पे, आज बीजेपी में ज़्यादा कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं, जो जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिनके ऊपर इन्होंने सीबीआई भेजी, जिनके ऊपर इन्होंने इनके अपना ईडी भेजी, वो जब बीजेपी में आ गए और वो ईमानदार भी हो गए, और वो इनके वफादार भी हो गए, और वो देशभक्त भी हो गए, नहीं तो वो देशद्रोही थे। सर, जैसे कि अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और हम ये भी सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अब धर्म के नाम पर जो है वो वोट मांग रही है। तो सर, आपको सच में लगता है कि अब या तो देश में कर्म बड़ा हो गया या तो धर्म बड़ा हो गया? देखो, हम भी राम मंदिर का सत्कार करते हैं, राम को हम भी मानते हैं। जब राम प्रतिष्ठा होती है, मैं सभी मंदिरों में गया मोहाली के, सभी हमने भी लड्डू बांटे हैं। वो एक धार्मिक मुद्दा, हम सभी अभी मेरे वार्ड में, मेरे 3B2 में पिछले हफ्ते पूरी की भगवत कथा हुई, मैं रोज़ जाता रहा हूँ। लेकिन ये इसका मतलब ये धर्म के नाम पे वो कहना भी हम जो मोदी जी के ने ही धर्म बचाया है, ये गलत बात है। वो धर्म के नाम धर्म को बेचना चाहते हैं, धर्म पे रोटियां सेकनी चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री का अहदा है उसकी शान को वो ठेस पहुंचा रहे हैं। वो जो शंकराचार्य भी उनसे खफा हो गए आज, क्योंकि धर्म जो है वो एक जो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो सभी धर्मों का होता है, वो सभी हिंदुस्तानियों को होता है, ना कि एक धर्म का होता है। ये कि प्रधानमंत्री शो करना चाहते हैं भी मैं तो हिंदू धर्म का रक्षक मैं हूँ, जो कि गलत बात है। हिंदू धर्म हमारा हिंदुस्तान का मेजॉरिटी धर्म है। इसके लिए सभी को ये बात की, किसी को आज तक 70 साल में तो हिंदू डरा नहीं। आज ये
कहते हैं हिंदू डरा है। ये बात जो है हिंदुओं को एक डरा के ये वोटें लेने चाहते हैं। मुसलमान कहते हैं कांग्रेस को, मुसलमानों की बात करते हैं। ये इन्होंने हिंदुस्तान आज बात जो है बेरोजगारी की करते नहीं है। आज बात जो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो ये 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे वो तो करते नहीं है। आज ये जो बात करते थे 15 लाख की वो तो करते नहीं है। आज ये बात करते थे हम वहाँ से स्विट्ज़रलैंड से धन लाएंगे, उसकी बात तो करते नहीं है। आज ये बात जो लोगों के आज फौजियों की भर्ती की बात तो करते नहीं है। आज ये एक बात पे क्योंकि लोगों का मुद्दा है, लोगों के मुद्दे की बात नहीं करते। ये इनका मुद्दा है राम मंदिर का, किसी का तो मुद्दा है नहीं। राम के हम भी भक्त हैं, हम तो आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, राम का सत्कार करते हैं, हम सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। लेकिन आज मुद्दा है कि देश का जो फौजी है, देश के बॉर्डर पे जिसने आपने भेजा है, उसको क्या 4 साल की ट्रेनिंग, तो 4 साल के लिए रखोगे, 4 साल के लिए उसको वापस भेज दोगे? वो उसको, जिस फौजी को मालूम है कि मुझे पेंशन भी नहीं मिलेगी, मैं शहीद का दर्जा भी नहीं पाऊंगा, वो वहाँ जब वो दुश्मन के साथ कैसे लड़ेगा? आज उस चीज़ का जवाब हम मांगते हैं कांग्रेस वाले, ये उसका जवाब नहीं देते। हम ये कहते हैं ये तो मुस्लिम लीग के बंदे हैं, ये तो मुसलमानों की बात करते हैं। यार ये क्या, कहाँ से आ गया? ये अब मैं उस दिन देख रहा था, प्रधानमंत्री सुन रहे थे, वो राहुल गांधी बोल रहा है कि इनकी शक्ति जो है वो सारी लगी हुई है हमारे ऊपर। इन्होंने बोल दिया कि हम ये महिला शक्ति की बात, कहाँ महिला शक्ति? वो वीडियो देखो, कई चैनलों ने चलाया है। लेकिन ये बात गंवाना, क्योंकि प्रधानमंत्री, ये बात जरूर है, मोदी जी को बोलने का वो स्टाइल है, वो क्योंकि जो भी आदमी जैसे झूठ बोलेगा वो ज़्यादा बोलेगा, जो सच बोलेगा वो उसकी बात, क्योंकि मीडिया सारा इनका इस वेले, सारा जो नेशनल मीडिया सारा इनकी बात है। आप किसी की बात चैनल चलने नहीं दोगे, जो बात रखेगा लोकल न्यूज़ भी चैनल भी, उसको आप डराओगे, उसको आप ऐड नहीं दोगे, उसकी आप ऐड रोक लोगे, फिर वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है आज़ाद निरपेक्ष चोन हो, सभी को जैसा लोग इनको देते हैं, ठीक है, आगे दिया। आज 10 साल इन्होंने जो सरकार चलाई है, 10 साल के बाद ये रिपोर्ट कार्ड, आज बात करें 2000 नौकरी साल की देने का वादा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था। आज जो बात उन्होंने बोली थी उसकी बात तो करते नहीं है। आज 15 लाख देने की बात की थी वो तो करते नहीं है। आज सिलेंडर जो है कांग्रेस की 10 साल पहले 400 रुपये का 1100 रुपये का हो गया, उसकी बात तो करते नहीं है। ये आज डॉलर की क्या पोजीशन है, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या बोलते थे, उम्र के साथ डॉलर बढ़ रहा है। आज की तो प्रधानमंत्री की उम्र से भी डॉलर बढ़ गया है। आज डॉलर 80-82 रुपये का, प्रधानमंत्री तो अभी 70-72 के हैं। ये उसकी जवाब नहीं देते। आज मुद्दों को ये घुमा के बात वहाँ लाते हैं धर्म के ऊपर। हमने राम की बात की, हमने फलानी बात की, आज हमने जो है जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ दिया, उसके बात करते हैं। वो ठीक है, वो देश जो है 70 साल में इन्होंने तो बेचा है, बना देगा कुछ नहीं। जो आज बेचा है वो कांग्रेस ने बनाया है। आज ये रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनें अडानी को दे रहे हैं, तो वो बनाई किसने है? वो कांग्रेस सरकार ने बनाई है। आज एयरपोर्ट जो अडानी को दे रहे हैं, किसने बनाए हैं? वो कांग्रेस ने बनाए हैं। आज जो एयर इंडिया इन्होंने बेची है, वो किसने बनाई है? वो कांग्रेस ने बनाई है। आज ये और हिंदुस्तान के जितना भी आप समझते हो भी काम जो किया है, आज कहते हैं ना, आज जो AIM बने हैं, जो आज ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, भावें हॉस्पिटल हो, जहाँ जो कॉलेज बने हो, जो मेडिकल फैसिलिटी है हिंदुस्तान में, जहाँ ये पढ़े हैं सभी लोग जो BJP के, वो सारे कांग्रेस ने दी है। दूसरी बात रही, इनका एक आदमी भी देश के लिए लड़ा हो, उसका नाम तो बोलें। हमारे तो प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 शहीद हुए हैं, हमारे तो मुख्यमंत्री शहीद हुए हैं, हमारे तो कांग्रेस जन के हज़ारों आदमी पंजाब के कारकुन शहीद हुए हैं। नुकसान पंजाब को हमेशा हुआ है, और भावें पाकिस्तान अपना 77 में हुआ हो, भावें 71 की लंग हो, भावें 64 की 47 में हुआ, पंजाब बड़ा है। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है सभी धर्मों का, इतने धर्म है यहाँ पे कि सभी एक दूसरे का ये साथ ना दें। तो आप देखो ना, पंजाब तो उसका एक बहुत बड़ी उदाहरण है। पंजाब में एक भी आज तक दंगा नहीं हुआ, भावें पंजाब में अतवाद रहा हो, पंजाब में ब्लू स्टार हुआ हो, भावें कुछ हुआ हो, लेकिन पंजाब में कभी पंजाबी नहीं लड़े एक से। भावें सिख है, भावें हिंदू है, पंजाबी सभी के भाईचारा है। भावें मुसलमान पंजाब में बहुत है, ईसाई बहुत हैं, वो सभी एक जैसे हैं। और देखो ना, प्रधानमंत्री मणिपुर में तो गए नहीं,
मणिपुर आपकी क्या हुआ, रेप हुए बच्चियों को, क्या क्या किया वहाँ, उसके तो एक बार पार्लियामेंट में नहीं बोलते ये इसलिए ये धर्म के ऊपर सारी राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान का। क्योंकि इसलिए मेरी लोगों को भी अपील है कि हम हिंदुस्तान का गुलदस्ता जो है, हम मुद्दों की राजनीति करें, धर्म की राजनीति नहीं। आज देखो ना, एक महीने प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना दे रहा हूँ। ये प्राप्ति है? ये तो दुख की बात है कि आप 80 करोड़ लोगों को उनको काम नहीं दे पाए 10 साल में, फ्री का खाना दे रहे हो ताकि वो उनको वोट डालें, काम ना करें, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा ना। आज पंजाब का सारा नौजवान बाहर जा रहा है। पंजाब में 10 साल में पंजाब में किसानों को धक्के दिए इन्होंने, किसानों के साथ 3 कानून लाए पहले, और पंजाब में एक इंडस्ट्री लाए ना। पंजाब में जो है, पंजाब में तो सभी बंद करने की सोच रहे हैं, यहाँ से यूपी आ जाओ, यहाँ से वहाँ से पैकेज दे रहे हैं। पंजाब का हमेशा इन्होंने नुकसान किया है, लेकिन पंजाबी बहादुर है। सर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी धर्म की राजनीति है वो कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में एक मुद्दा जो है वो बहुत चला है, जो कि अलाना ग्रुप, जो कि बीफ एक्सपोर्टिंग जो कंपनी है सबसे बड़ी, वो शिवसेना और जो बीजेपी है उनको चंदा देती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हमसे हर एक चीज़ में कुछ प्रतिशत जो है वो टैक्स गौ सेवा का जो है वो लेती है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं कि वो सिर्फ सामने से जो है वो सिर्फ धर्म का नाम लेती है और अंदर से क्या काला सच है? देखो, ये तो क्योंकि ये बात ही धर्म की करते हैं, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते। जो बीफ का काम आज एक्सपोर्ट हिंदुस्तान की अरबों करोड़ों रुपए बाहर कंट्रियों में हो रही है, वो हिंदू कर रहे हैं सारे। वो एक बिजनेस है यार, उसको वो बोल दो कि ये हिंदू है क्यों कर रहे हैं, वो उनका कारोबार है, बाहर के लोग खाते हैं, वो एक बिजनेस है, वो कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका एक कारोबार है, वो कर रहे हैं। वो टैक्स देते हैं सरकार को, और वो बीजेपी को वोट देते हैं, तो उसका क्या है, वो एक सेपरेट बिजनेस। यही तो बात है, ये कोई कारोबार करता है तो उसको भी ये धर्म के नाम पे वो, ये कोई गायें किसी के घर पे मुसलमान दूध पीता है, उसको भी कहते हैं उसने गाय घर पे रखी हुई होगी, तो कहते हैं ये तो दूध पीने के लिए नहीं रखी हुई। वो क्योंकि उनका एजेंडा ये है। मैं इन चीज़ों के ऊपर ना तो कमेंट करता हूँ ज़्यादा, ना मैं बहुत बोलता हूँ। मैं तो डेवलपमेंट की लोगों के भविष्य की बात करता हूँ, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता करता हूँ। हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, हम सेकुलर लोग हैं पंजाबी। हम सिख जो है, ख़ास करके सिख कम्युनिटी जो है, वो तो बहुत बड़ी सेकुलर कौम है। गुरु नानक साहब ने हमें सभी मानस की जात सब एक को पहचानो, वही हमें तो सभी जातों का सत्कार किया है और तो जात का सम्मान किया हमने। इसलिए हम उन बातों के लिए कमेंट करें, वो मेरी स्वभाव ही नहीं है, ना मैं कभी दोष लगाता हूँ। क्या करते हैं वो, उनका कर्म है, वो कर्म करते हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम इंसानियत का झंडा उठाते हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मैं खास करके मोहाली में भी धर्म के ऊपर उठ के काम किया। कभी सभी मेरे हिंदू भाई मेरा बहुत सत्कार करते हैं, मंदिरों वाले मेरा बहुत सत्कार करते हैं। मैं तो मुसलमानों की भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ, मतलब वो भी सत्कार करते हैं। सिख तो करते ही करते हैं। मैं सभी गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ। इसलिए हम सेकुलर लोग हैं। सेकुलर लोग जो है, कभी हम तो इंसानियत का भला चाहते हैं, हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, ना कि विशेष धर्म के। हम धर्मी हैं, हम अधर्मी नहीं हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन हमारा धर्म पहले इंसानियत है। सर बीजेपी ने जो है वो इस बार दावा किया है कि वो 400 पार लेके जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उनके पास ताकत होगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कि क्या सच में जो बीजेपी है वो 400 पार लेके जाएगी? ये उनका डर बोल रहा है, ये 272 दिन ले पाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि इस तरफ इस लोगों को ऐसा लगे भी हम तो जीत रहे हैं, यार इनको वोट डालो, ये तो जीते पड़े हैं, ये तो 300 पार जाएंगे। ये मैडम, इनको 200-250 भी नहीं आएगी। ये हिंदुस्तान के लोग इनकी असलियत पहचान चुके हैं, इसलिए ये 250 भी नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए ये 400 पार बोलते हैं। इंडिया अलायंस बहुत बड़ी मजबूती के साथ, ये कहते थे भी इंडिया अलायंस नहीं बनेगा। ये कहते थे अपना लोग जो है, इनको लीडर जो है धर्म के नाम पे नहीं बनेंगे, ये टिकटों के बढ़ेंगे। ये आज टिकटों का फैसला भी हो गया। आज लोग जो है, लीडर जो है, सभी रैलियों में भी हो गया। अब दिल्ली में देखिए कितनी बड़ी रैली हुई, सभी हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हुए। ऐसा है, जब
क्योंकि 77 में भी ऐसा ही हुआ था। लोग जब आपने वाजपेयी की सरकार थी, इंडिया शाइनिंग कहते थे, प्रमोद महाजन अब तब जीते थे, इनके आज इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे हम तो 2/3 लेके जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आज भी ये है, ये सरकार जो है रिपीट नहीं करने जा रही, क्यों 10 साल का समा लोगों ने दिया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ धर्म की बात की है, लोगों की बात नहीं की। धर्म का नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग मूर्ख नहीं हैं, धर्मी जरूर है, धर्म का सत्कार जरूर करते हैं, लेकिन वो इनकी असलियत समझ चुके हैं। आज लोग बेरोजगार हैं, आज उसकी बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात जो है, लोग आज महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करते ये, इसलिए लोग महंगाई के और बेरोजगारी पे इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, हमने अभी हाल ही में देखा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस जो हुए, वहाँ पर जो है वो छेड़खानी थी वो की गई, तो लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? वो तो है ही है मैडम, वो तो लोकतंत्र हत्या नहीं की, लोकतंत्र इन्होंने एक तरफ लोकतंत्र पे अब लोगों को अपना दिखा दिया भी हमारा तो विश्वास ही नहीं, हम तो गुंडागर्दी करेंगे। ये इसलिए तो ईडी के कर गए, ये इन्होंने ट्रायल दिखाया था। लेकिन सलूट है मुझे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो नंगा किया और उसको माफ़ी मांगनी पड़ी उसके ऊपर। और आम आदमी पार्टी का मेयर को, इनको तो लगता था भी हम डरा के एमसी तोड़ लेंगे, हाँ जी, इसलिए भी वो भी दोबारा जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन वो इलेक्शन वैलिड किया और उसको मेयर की कुर्सी भी बिठाया। ये लोकतंत्र की जीत है और सुप्रीम कोर्ट संविधान की जीत है, मैं समझता हूँ। ये संविधान आज बदलना जो चाहते हैं मैडम, आपको भी मालूम है आज, क्योंकि ये इनको लगता है कि ये संविधान जो है, क्योंकि ये सेकुलर संविधान है, ये एक भीमराव अम्बेडकर हमारे जो थे, उन्होंने सत्कार दिया सभी धर्मों को, सभी जातों को, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं करते। ये बात करते हैं ये तो, क्योंकि आज ना तो ये फाइनेंशियली एक देखना चाहते हैं, आज ये मनुवादी जो सोच है इनकी, वो इनके ऊपर हैवी है। आज उसकी वजह से ये कभी बात सनातन की करते हैं, कभी बात ये और करते हैं। वो सभी बात इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने संविधान बदलना है लोगों के लिए। लोगों को हो सकता है, मुझे बड़े दुख से ये अभी होता तो नहीं, लेकिन आप बाई चांस हो गया कि बीजेपी कहीं दोबारा मेजॉरिटी ज़्यादा से आ गई, तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए खतरा होगा। सर, सीए के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो सीए लागू हुआ है, क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि जो एंटी पार्टीज़ हैं वो सीए का विरोध कर रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो मैडम, ये तो सारा इनका जो है वोटों की राजनीति है, क्योंकि ये बंगाल में इनके पैर नहीं लग रहे, वहाँ पश्चिम बंगाल के ये मुद्दा, वहाँ इलेक्शन का मुद्दा इनका, वहाँ पे जाके शायद वहाँ, क्योंकि वहाँ बांग्लादेशी जो आए हुए हैं उनकी इनको वोट मिल जाए, वहाँ से कुछ हो जाए, वो सारा इनका वोटों का गंतव्य है। किसी जो हमारे लोग आ रहे हैं उनको तो पहले भी सिटीजनशिप मिलती है, हमारे बाहर जाते हैं उनको मिलती है, उसमें तो कोई है नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा है इनका, ये लोगों को गुमराह करता है। सर, अभी जैसे कि हर जगह पे कांग्रेस ने जो है कुछ राज्यों में वो अलाइंस किया है आपके साथ, लेकिन पंजाब में जो है वो अपनी सीटों से जो है वो लड़ रही हैं कांग्रेस और आप, तो यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं अलाइंस किया? क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी पार्टी है और हम बीजेपी आम आदमी पार्टी ने हमें हराया है और हम आम आदमी पार्टी की चुनाव में हराएंगे। जब लोगों की जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी इकट्ठी हो जाए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। हमारी पार्टी का ये फैसला था, हमारी लीडरशिप का, हमारे प्रधान पंजाब के जो राजा वड़िंग थे और सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा, हमारे सुखजिंदर रंधावा, मनीष तिवारी, सभी लीडरों का ये एक फैसला, यूनानी मस्जिद फैसला था भाई पंजाब क्योंकि एक ऐसी स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे लोगों को जो एक उन्होंने भरम पाल के लोगों से वोटें ली थी, बहुत मेजॉरिटी लोगों ने दिया, 92 सीटें दी, आज तक नहीं दिया, इतिहास में नहीं दिया, लेकिन इन्होंने पंजाब से बहुत बड़ा धोखा किया।
जो बातें ये करते थे वो बिल्कुल झूठ निकली। ये बात सिक्योरिटी की करते थे, वो आज वो क्या हुआ। ये बात करप्शन फ्री की करते थे, आज करप्शन बढ़ गई। ये बात अपना IVIP कल्चर की करती थी, आज क्या है। ये बात जो ये आज लोकतंत्र की बात करते थे, ये तो लोकतंत्र के हत्यारे हो गए। आज इन्होंने क्या किया, पंचायतों के साथ सब हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। हर इशू पे ये फेल साबित हुए हैं। आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, आज रोज़ गोलियां चल रही हैं, रोज़ आदमी मर रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। वो उसकी वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय था, जो मैं समझता हूँ लीडरशिप ने सही फैसला किया। पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब में अकाली दल बिल्कुल नहीं है, पंजाब में BJP बिल्कुल नहीं है, मुकाबला आम आदमी का कांग्रेस का जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और मुझे आस है कि हम 10 से 11 सीटें आराम से जीतेंगे। सर अभी कांग्रेस का जो है वो मैनिफेस्टो जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है और उसमें कांग्रेस ने जो है वो जॉब, विमेन एम्पावरमेंट, मतलब हर एक मुद्दे की बात की है, सिर्फ रिलीजन को छोड़ के। और वहीं जो BJP है उन्होंने वहाँ पे अपने धर्म के मुद्दे की भी बात की है। तो सर अगर हम कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो विकास के बारे में सोच रही है और BJP धर्म के बारे में सोच रही है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस के क्यों हाथ के 5, हमारा चून सिंबल भी 5 है, पंजा है, पंजे उंगलियों की 5 है। इस पर 5 गारंटी दी है हमने, 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी दी थी, जिसमें सभी धर्मों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है, हमें नौजवान उनके रोजगार की बात हमने गारंटी दी है। हमने वोमेन को पैसे 1 लाख रुपया देने की बात की है। हमने जो अग्निवीर की भर्ती है वो बंद करने की बात की है, फौजियों के लिए बात की है। हमने जो अपना जॉब देने की बात की है और सबसे बड़ी बात है हमने महंगाई कम करने की बात की है। हमने किसानों को सबसे जरूरी जो थी पंजाब में, जिन किसानों ने इतनी लड़ाई लड़ी, वहाँ बॉर्डर पे बैठे आज भी किसान लड़ाई लड़ रहे हैं पंजाब के, उसके लिए MSP की गारंटी हमने जो है लीगलाइज करने की बात की है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने जो भी काम बात किया है, राहुल गांधी की ये सोच है हम बातें नहीं करनी। आज हमने गारंटी दी है, 5 गारंटी पे हमने ये काम जो है, आज हमारे जो उसका जो सबूत है कि हमारी जो कर्नाटक की सरकार हमने जीती, जो गारंटियों के बेस पे वो वहाँ काम हो रहा है। हमने जो वहाँ जो बोला वो जो हम वहाँ कर रहे हैं। ये बात इसलिए साबित होती है कि हमने गारंटियों पे काम किया है। हमने पहले राजस्थान में भी किया था, आज बात की थी पावे बात वहाँ को कि हमारी कुछ कारणों के से सरकार नहीं दोबारा बनी, लेकिन आज हम गारंटियों पे बात कर रहे हैं। हम क्योंकि हम धर्म की, तो यार धर्म का सत्कार करती कांग्रेस पार्टी, धर्म से नफरत थोड़ा करते हैं। हम सभी धर्मी हैं, सभी को राहुल गांधी धर्मी नहीं है, जहाँ सोनिया गांधी धर्म की उन्होंने धर्म नहीं निभाया। हम जो राहुल, जहाँ हमारे पंजाब के प्रधान है राजा वड़िंग जी, वो धर्मी नहीं है, वो रोज हम सब धर्म के हम पाठ करते हैं, सभी गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम करते हैं लोगों के विकास की बात, हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार देने की बात, हिंदुस्तान के लोगों का जो है जहाँ उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं। हम वुमेन को सत्कार देने की बात करते हैं, ना कि हम किसी क्रिमिनल बात में किसी धर्म से, दोनों धर्मों को नफरत के लिए बात नहीं करते। हम तो प्यार की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफ़रत की राजनीति नहीं करते, हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और मोहब्बत सभी धर्मों के लिए, सभी इंसानों के लिए, सभी स्टेटों के लिए वो हम करते हैं, ना कि ये इसलिए कि वहाँ मिनॉरिटी है मणिपुर में इसलिए वहाँ हम बात नहीं करेंगे। हम पावे JNK है, पावे मणिपुर है, पावे पंजाब है, पावे राजस्थान है, पावे मध्य प्रदेश है, पावे गुजरात है, हम ही सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इसीलिए 70 साल राज किया। लेकिन कई समा होता है, किसी वक्त कुछ ना कोई लोगों को इन्होंने अपने हिसाब से किया, लेकिन समा आने वाला कांग्रेस का है। सर आपका क्या ख्याल है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो है वो किसका पाला भारी पड़ेगा, BJP का, कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का? कांग्रेस का आप देख रहे हो, ये तो 200 के बाद नज़दीक रह जाएगी BJP। बाकी इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार जो है भारत इंडिया की सरकार जो है बनेगी और बहुत अच्छी मेजॉरिटी से बनेगी। और पंजाब, हिंदुस्तान दुनिया का
खूबसूरत देश होगा जहाँ सभी धर्मों का सत्कार होगा, सभी स्टेटों का सत्कार होगा, सभी स्टेटों की सरकार होगी, ना कि एक किसी ऐसे वैसी सरकार होगी जो कि एक लोगों को धर्म से दूसरे धर्म से लड़ाए। हिंदुस्तान में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया जो अलायंस है उसकी सरकार जो है बनने जा रही है। और मुझे खुशी और तसल्ली है, पंजाब उसमें मेजर हिस्सा होगा। पंजाब के हम जो लोग हैं उसमें मेजर हिस्सा होगा। 13 में से 10-11 सीटें जो हम कांग्रेस पार्टी जीत के इंडिया सरकार का हिस्सा बनेंगे और पंजाब भी तरक्की करेगा, पंजाब का किसान तरक्की करेगा, पंजाब के लोग खुशहाल होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें समय दिया और आज आपने हमसे बातचीत की। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज हमें वक्त दिया। तो देखते रहें 7 चैनल। धन्यवाद।